पहला सुनील कुमार, दूसरा भूरा और तीसरा चंद्रप्रकाश। तीनों के लिए एक बार फिर से ताली बजा। आ जाओ भाई, पहला नंबर कौन है? आ जाओ। तीसरा नंबर आओ भाई। हम 38 वालों को भी जो है पुरस्कार देगा। तीनों सामूहिक आ जाओ और ये ले जाओ। कन्हैया, रिंकू और राजा तीनों आ जाओ। आ जाओ। लड़कियों में से एकमात्र प्रतिनिधि आई है, पर उसने कम से कम एंट्री तो मारी, एक उपस्थिति तो दर्ज कराई। मुझे इसी बात की खुशी है कि ये पहला प्रयास था आपका। पहले प्रयास के बाद अब हमारा दूसरा होने जा रहा है, फिर तीसरा होगा। तीसरे तक ये केवल इस काम के लिए, ये कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं इसकी। यदि भौतिक रूप से देखो, पैसे के मामले में देखो, कोई कीमत नहीं इसकी, लेकिन इसकी बहुत कीमत है यदि आप समझो तो। ये केवल एक प्रोत्साहन है इस बात का कि आपने ईमानदारी से तो पेपर करा, उस पेपर में चाहे आया आपका 1 नंबर, समझ रहे बात को, लेकिन ईमानदारी का आया। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने ईमानदारी से पेपर करा। तो आप कोशिश करें कि तीसरे में आप टॉप लें। अपने ऊपर वाले को खींचो नीचे और तुम जाओ ऊपर। ये तुम्हारे अंदर कंपटीशन की भावना है, बस इसके लिए छोटा सा प्रयास है। तो अभी सामूहिक रूप से लो, तू आसन ले, नालायक तू लगा हाथ। खुश रहो। चलो, तो जब आप कोई काम करते हैं ना थोड़ा सा हटके, तो आप पे उंगलियां उठनी शुरू हो जाती। अब उन उंगलियों का जवाब देने के लिए पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो जो उंगली उठा रहा है उसकी उंगली तोड़ दो, एक रास्ता, बहुत सीधा सरल रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जिस मुद्दे पे उसने उंगली उठाई है उस मुद्दे पे ही उसको ये साबित करके दिखा दो कि आप गलत हैं और मैं सही हूं। मेरिट की बात क्यों नहीं करते आप लोग? केवल पास करने की बात क्यों करते हो? पास का मतलब होता है 33%, और 33% पास का मतलब है इसमें 20 नंबर फोकट के भीख में दिए जा रहे हैं सरकारी स्कूल के द्वारा। मतलब लड़के को लाने केवल 13 नंबर, 80 में से 13 नंबर लाना एक लक्ष्य है सरकारी अध्यापक का या सरकारी शिष्य का। बात उसने कड़वी कही थी, चुभ गई लोगों के। तो जवाब आया कि साहब यदि ये बात कोई होशियार बच्चा कहता या कोई ऐसा बच्चा कहता जो अनुशासन में रहता है या जो कोई टॉपर कहता तो हम स्वीकार कर भी लेते, लेकिन एक ऐसा बच्चा कह रहा है जो कभी अनुशासन में नहीं रहता, जो कभी नियमों का पालन नहीं करता, जो कभी पढ़ता नहीं है। तो मुझे अन्य विषयों की नहीं पता, लेकिन मेरी विषय में उसने अपने आप को साबित कर दिया भाई कि मैं सही था, आप गलत थे। समझ रहे हो बात को? उसने साबित कर दिया। पहला प्रयास है, दूसरी पोजीशन पे आया। मुझे सुनील से भी इतनी आशा नहीं थी कि सुनील इतने अच्छे नंबर लाएगा। सुनील लेके आया कितने नंबर? 64 नंबर लाए। 64 में 20 और जोड़ दो, कितने हो गए? 84। 90 में कितने कम रह गए? मात्र 6 नंबर। एक बच्चा अपनी मेहनत से 90 प्लस में लाने की पहले ही प्रयास में कोशिश करता है तो इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। तो मैं तो कहूँगा जोरदार एक ताली एक बार और होनी चाहिए। उसने ये बताया कि तुम मेहनत तो करो, 90 प्लस लाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हम भी 90 प्लस ला सकते हैं भाई। तो हमें वो मैटर तो दो, हमारे साथ वो मेहनत तो करो, हम पे विश्वास तो करो। कम से कम हमसे कहो तो सही कि तुम भी 95 प्लस ला सकते हो, 90 प्लस ला सकते हो, हम ला के दिखा देंगे तुम्हें। और पहले ही प्रयास में यदि वो 84 तक ला रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अभी 1 महीना है तुम्हारे पास, मात्र तुमको 90 प्लस लाने में जरूरत कितनी है? मात्र 10 नंबर होगी। और सुनील तो अचानक से निकला है। सुनील तो कहीं था ही नहीं रेस में। सुनील 10th में तो कहीं था ही नहीं रेस में। 10th में तो सितारे अलग ही थे टॉप 10 के। उत्तम का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा। उत्तम जो टॉपर हुआ करता था इस रेस से बाहर ही हो गया वो तो। कम से कम रिंकू और कन्हैया, चंद्रप्रकाश, राधा ने कम से कम ये तो कही कि हाँ साहब दौड़ में तो होते हैं पर पीछे तो कहा होते हैं, दौड़ तो रह ही गए भाई। पर उत्तम जिससे आशा मुझे सबसे ज़्यादा थी वो तो रेस से ही बाहर हो गया। बड़ा अजीब सा खेल है क्रिकेट का, राजनीति का और परीक्षा का।
पता नहीं कि कब कौन सा टॉप कर जाए, जिससे तुम आशा नहीं कर रहे पांचिंग तोमर आगे निकल जाए और पीछे बाकी के रह जाए। तो आज का पांचिंग तोमर हमारा सुनील था, कोई बात नहीं, कल का कौन होगा ये समय बताएगा। एक बार फिर से शुभकामनाएं, चलता हूँ, धन्यवाद।